किसी भी मुआशरे का इन्हिसार उसके निज़ाम इंसाफ पे होता है। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर निज़ाम इंसाफ फ़ौक़ियत रखता है। यहीं से तरक्की का आगाज़ होता है और यहीं से तनज़्ज़ुली का। चर्चिल का मशहूर जुमला, जिस वक्त जंग अज़ीम दोइम हुई, उसके ताजिरों ने जब उससे मुलाकात की और कहा बरतानिया तबाह हो रहा है, तो उसका सवाल सिर्फ़ एक ही था कि ये बताओ निज़ाम इंसाफ कैसा है, अदालतें कैसा काम कर रही हैं। जवाब दिया गया अदालतें बेहतरीन काम कर रही हैं। तो उसने कहा बरतानिया को कोई तबाह नहीं कर सकता। दर हकीकत इंसाफ के हसूल की ये जंग जो गुज़िश्ता 15 साल से 2009 से जारी है, उसके हसूल के अंदर आपके सामने तमाम काविशें और मेहनतें मौजूद हैं। माजी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाने वाली काविशों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट सेनेट के अंदर उसका इंसाफ आज तक मकरूज़ है। साकिब निसार के ख़िलाफ़ दायर किए जाने वाला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस 2018 से इंतज़ार में है कि इस पे इंसाफ किया जाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ 2018 अप्रैल के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनकी कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 25 के तहत केस दायर किया था। हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुतादिद बेंच बनाए गए और मखसूस चेहरे उस बेंच के अंदर रखे गए। कुछ जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई की गई और कुछ जजेस को बिल्कुल ही मुस्तस्ना करार दे के उन कार्रवाइयों से महफूज रखा गया। वही मखसूस चेहरे मुख्तलिफ बेंचेस में नज़र आए, जिसके अंदर 11 मई 2023 को एक तारीखी फैसला उस बेंच में मौजूद जजेस ने चीफ जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में पेश किया, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन की अहाता हाई कोर्ट से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। यहीं पे मेरा केस ज़िंदा हुआ और मैंने वो केस जो साकिब निसार और उसके बेंच जो मुख्तलिफ जजेस मौजूद थे, उन्होंने मुझ पे दहशतगर्दी का पर्चा किया। मेरा सवाल सिर्फ ये बनता था कि आपने साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्लियामेंटेरियन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, जबकि फैसल रज़ा आब्दी को तौहीन अदालत में बुलाकर एक रात कबल एक और तौहीन अदालत बमा दहशतगर्दी का केस कराकर अपनी अदालत के बाहर से पुलिस बुला के गिरफ्तार कराया। ये कैसे कानूनी था? ये इंतहाई गैर कानूनी कदम था, ये ज़ाती अनात था, ये इंतकाम था, ये पाकिस्तान के एक शहरी को रुस्वा, बर्बाद और दहशतगर्दी का तौक डालने का एक ऐसा तरीक़ेकार था जिससे सुप्रीम कोर्ट की इमारत और इसके इंसाफ को मजरू कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। तारीख़ ने सबसे बड़ी आपको हकीकत ये बताते चलें कि जब ये केस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुद्दईयत में, तारीख़ में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुद्दई बनी इस केस के अंदर। PRO सुप्रीम कोर्ट शाहिद हुसैन कम्बू की मुद्दईयत में ये केस दाखिल किया गया दहशतगर्दी का, और ये केस टेरेस कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट हार गई। फैसल रज़ा आब्दी की जीत हुई। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर हाई कोर्ट के अंदर उस बरीयत के फैसले के खिलाफ अपील में गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस औरंगज़ेब ने वो केस सुना और उसको इन लिमिनी करार दिया गया। उस केस को उसमें पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से कि आपको इस बरीयत के अंदर किस कानूनी नुक्ते पर एतराज़ है, तो उन्होंने कहा हमें किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है, तो उसको डिसमिस कर दिया गया। ये केस इंटैक्ट हुआ। फैसल रज़ा आब्दी की जीत हुई। फैसल रज़ा आब्दी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 22 मई को एक लीगल नोटिस अरसाल किया। 14 दिन इंतज़ार किया। 20 दिन गुजरने के बावजूद उस लीगल नोटिस पे खामोशी नहीं, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद ये फर्स्ट रिमाइंडर लेके मैं खुद आया कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये लीगल नोटिस, या आप इसको चार्जशीट बोलें, ये उसके हवाले करूं। यहाँ के मैंने ये रिसीव कराई। मुझे उम्मीद है कि इस सुप्रीम कोर्ट की पूरी बिल्डिंग जो इस मुद्दईयत के अंदर मौजूद है, इसका एक एक मुलाजिम, इसका एक एक जज जो इस मुद्दईयत में मौजूद है, वो मेरे इंसाफ की तरफ गामजन होंगे और आवाज़ बढ़ाएंगे और मुझे इंसाफ देंगे। और उन जजेस को जिन्होंने ये दहशतगर्दी का पर्चा मुझ पे कराया, आप और हम ये जिक्र किया करते थे कि फलां वडेरे ने, फलां चौधरी ने, फलां सियासतदान ने, फलां सियासी लीडर ने दहशतगर्दी के पर्चे में बंद करा के नाइंसाफी की। तो सवाल आप सहाफ़ियों से ये है, अगर एक वडेरा, एक जागीरदार, एक सरमायादार, एक सियासी लीडर दहशतगर्दी के पर्चे बंद कराता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक थड़े के चौकीदार में क्या फ़र्क है? उसने भी वही दहशतगर्दी का पर्चा कराया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जाली पर्चे कराने हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहां खड़ी है, इसका फैसला आप और अवाम पाकिस्तान करें।
फैसल रजा अब्दी अपने इंसाफ के लिए आया है। यहाँ की जाने वाली मुसलसल ज्यादतियों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उस मखसूस बेंच ने जो हर दौर में नजर आया, जिसके जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर केस मौजूद है, उन्होंने एक करप्ट मुलजिम को जो करप्शन के इल्जाम में था उसको उन तमाम मुकदमात में और वो मुकदमात जो जहन में तश्कील दिए जा रहे थे उनमें भी बेल आउट कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है? ये दोहरा निजाम इंसाफ है। पाकिस्तान की आवाम मेरे इस इंसाफ के अंदर, मेरे हक के अंदर आवाज बुलंद करे। फैसल रजा अब्दी इंसाफ लेने आया है इस इमारत से कि तुमने मुझे दहशतगर्द बनाया और दहशतगर्दी का पर्चा कराया। मुझे यकीन है कि इन 14 दिन के अंदर इंसाफ मिलेगा, वरना फौरी तौर पे जो मेरा तकाजा है माफी मांगी जाए एलानिया। नंबर 2, वो जो जजेस और सरकारी मुलाजिम अंदर मौजूद हैं जो इस FIR के अंदर मुलविस रहे, उनको करार वाकई सजा दे खुद सुप्रीम कोर्ट। खुद इंसाफ करें यहाँ बैठे हुए जजेस, वो जो आइन और कानून की हाकमियत पे यकीन रखते हैं। नंबर 3, 110 रुपए जुर्माना अदा किया जाए। अगर इस नोटिस के बाद भी मुझे जवाब ना मिला, इंसाफ ना मिला, तो मैं अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करूंगा और अपना ये इंसाफ हासिल करके रहूँगा। ये जो आप बता रहे हैं कि तौहीन अदालत का पहले आपने केस लगाया, फिर उसी को रातों रात दहशतगर्दी में भी तब्दील करके, तो कितना अर्सा आपको जेल हुई? मैं पौने 4 साल जेल में रहा जी। मुझे हाई सिक्योरिटी बैरिक, जिसे अडियाला जेल के अंदर हौसला सबर बर्दाश्त कहा जाता है, उस बैरिक में रखा गया जहाँ शकील आफरीदी को रखा गया था। और मुझे ये बार बार कहा जाता था चूंकि तुम दहशतगर्द हो, तुम्हारा B क्लास इंटाइटल नहीं है। हालांकि अदालत ने मुझे बी क्लास को इंटाइटल किया था, मुझे B क्लास नहीं दी गई। मुझे इंतहाई दहशतगर्दों के तहत सलूक किया गया। खुद फ़ोन कर करके इस इमारत से मेरी ज़मानतों को मनसूख कराया गया। पेम्स अस्पताल के अंदर खुद फ़ोन करके मेरी मेडिकल रिपोर्ट को जुटलाने के लिए कहा गया कि अगर इसको एड्स भी है तो इसको नॉर्मल लिखो। अगर ये तरीक़ेकार है और सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 नंबर पर्चे देने हैं, तो फिर इस पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का अल्लाह हाफिज है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ ख़त्म हो। हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का एहतराम किया है। हम उन्हीं जजेस से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप खुद एक्शन लें, रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लें, क्योंकि ये कलंक का काला टीका इस जीत के साथ ता हयात आपके सर पे उस वक्त तक रहेगा जब तक आप अपने किए जाने वाले जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफियों के खिलाफ इंसाफ नहीं करते। क्योंकि सरन आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, ये सरन आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान की अदलिया में ही आइन को सबोताज करना है, तोड़ना है, तो फिर आइन की हाकमियत की गुफ्तगू क्यों की जाती है? सर, ये बुनियादी इंसानी हकूक का राग अलापते हैं और हम ये सुन सुन के थक गए हैं, तो क्या आपके उनसे कहें कि आए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं मैदान में खड़ा हूँ, मैं इंसाफ की हुसूल की जंग में गुज़िश्ता 15 साल खड़ा हूँ। मैंने यहाँ पर पूरी स्ट्रगल की है, मैंने यहाँ पर पूरे केसेस को बयान किया है। मेरे तमाम केसेस का नताइज पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। खुद यहाँ पर PCO जजेस को के खिलाफ जब मैंने आवाज़ बुलंद की, उस बेंच को तोड़वाया गया। मुझे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी इंसाफ चाहिए और अपने इस जाली मुकदमा जो मुझ पर दायर किया गया इसमें भी इंसाफ चाहिए। जनाब, एक देखें, एहतमाम हुज्जत भी कोई चीज़ होता है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे तो समन किसको होगा? हुकूमत पाकिस्तान को होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को होगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मुझे यहीं से इंसाफ मिले। आप अगर निज़ाम इंसाफ को तब्दील करना चाहते हैं तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। मैं तमाम वकला रहनुमाओं को, बार एसोसिएशंस को कहता हूं कि आपकी खामोशी इस नोटिस में, ये नोटिस आपके ऊपर भी है। बार और बेंच गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये यहीं से हमने सुना है, इसको आपसे सुना है, इसको माशरे से सुना है। तो यही गाड़ी के दोनों पहिए इंसाफ की तरफ जाए। आप पाकिस्तान में बाद में इंसाफ दीजिएगा, पहले आइए। आप जिन अदालतों की बात करते हैं, उन पे तनकीद करते हैं, आप बेशक कीजिए, लेकिन ये भी तो बताइए अगर इन अदालतों में हम इंसाफ लेने आए तो कोई एग्जाम्पल तो दीजिए आप। और अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है तो तारीख के मौर्रिख को फैसल रजा अब्दी की सूरत में एग्जाम्पल मिल गई है। फैसल रजा अब्दी इस केस को लड़ेगा, उन तमाम लोगों को जो इसके अंदर मुलविस थे उनको हथकड़ी डाल के इंशाल्लाह जेल में फिकवाएगा। उनको पता चले कि जुल्म क्या होता है, उनको पता चले कि इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल क्या होता है। क्या इख्तियार इसलिए दिया गया है कि जाती अनाज और दुश्मनियां निकाली जाए इन जजेस की कुर्सी पर बैठ के जो मुंसिफ है? अगर ये इंसाफ है तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह मालिक है। जो सियासतदान कहते फिरते हम पाकिस्तान को तरक्की देंगे, मैं उनको बताऊं तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं
जब तक निज़ाम इंसाफ का आगाज़ नहीं। आप ये बताएं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, वहाँ तो फर्ज जारी है, वो तो स्टेट जाती है वहाँ पे। जी हाँ, ब्रंट एंड रसल ट्रिब्यूनल जो है वो उसका विंग है, और वहाँ पे मेरा पूरा इख्तियार है कि मैं वहाँ जाऊँ। ये भी तो स्टेट ऑर्गन है ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ही आपको इंसाफ ना दे तो आपके पास कौन सा रास्ता बनता है? तो रसल ट्रिब्यूनल जो है वो इसका बेहतरीन रास्ता है। वो ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हैग में मौजूद है। इंशाल्लाह हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर है। हम एहतमाम हुज्जत करना चाहते हैं, हम आखिरी नहज तक जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। अगर इंसाफ नहीं देंगे तो फिर हमारे पास और क्या रास्ता बनता है अलावा इसके कि या तो इस मुल्क से हिजरत कर जाएं या फिर आलमी इदारों के पास इंसाफ के लिए जाएं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद जाली पर्चे दे रही है, खुद दहशतगर्दी के पर्चे दे रही है, तो इसमें और एक वडेरे में फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं। आदिल साहब ये बताइएगा कि एक सियासी क्वेश्चन है जो कल हुआ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के मेयर के दरमियान इलेक्शन हुआ, उस पर आप क्या कहना हैं? भाईजान मैंने इसमें क्या कहना है, आपके सामने फाशिज्म की एक पूरी दास्तान है जो आपके सामने। फाशिस्ट और किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं फाशिस्ट? मतलब अगर इन सियासी रहनुमाओं के हाथ में मुकम्मल इख्तियार आ जाए ना तो इनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं मिलेगा आपको। इनसे बड़ा डिक्टेटर है ही नहीं पाकिस्तान में, और ये साबित हुआ कल के इलेक्शन में। अगर इस तरह की जीत है, 33 वोट लेके 15 दिन बाद रिजल्ट देना है, फिर अल्लाह हाफिज है जी, कुछ भी नहीं बचा। फिर किस चीज़ के इलेक्शन का तकाजा करते हैं? अगर ऐसे ही बंदरबाट करनी है तो इलेक्शन की क्या जरूरत है? 200 अरब रुपए ज़ाया करने की क्या जरूरत है? इसको इतनी दे दें और इसको इतनी दे दें, बात बराबर हो गई।